नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ पूरी वीडियो को देखना और आप वो बन सकते हो जो आप सोचते हो। जो आप बनने की सोचते हो आप वो बन सकते हो अगर इन बातों का ध्यान रखो और अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इन बातों को उतार लो। जो हो चुका है उसकी परवाह करना बंद करो। पहले तो कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका है अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज ख़राब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग पे दोहराएंगे तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी वो बातें। ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं विचारों से भरे होते हैं तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं करने पाते और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका है उसे भूलकर एक नई शुरुआत कीजिए और एक उड़ान करिए अपनी ज़िंदगी की, जिससे आप आगे जा चुको। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर से ढूंढ कर लाने को कहा जाए, तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुक सेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इसी बात से आप सहमत है कि नहीं? मुझे लगता है कि आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों की ढेर कमरा भरा है, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग में विचारों के ढेर से भरा है। जिस तरह किताबों के ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराश और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इसी तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर के करीने से बुक सेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और सही फैसले ले पाएगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ और गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमज़ोर हो, तुम कभी ना मरने वाले आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या ये किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या ये नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रभाव और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। तो इसी तरीके से आप अगर और मोटिवेशनल की वीडियो और बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस और अलग अलग हर सब्जेक्ट की रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो हम हर एक सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और आपको हर वीडियो रोज़ मिलेगी और इस तरीके से आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और सही का मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।